तो चलिए आज एक जासूसी करते हैं। हमारा केस कोई क्राइम सीन नहीं बल्कि एक कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ है। देखते हैं कि ये नंबर्स असल में क्या कहानी सुना रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई कंपनी एक ही टाइम पर सक्सेसफुल भी हो और फेल भी हो रही हो? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? यही वो मिस्ट्री है जिसे आज हम सॉल्व करने वाले हैं। वाह, जरा यहां देखिए। तीसरे साल में रेवेन्यू तो आसमान छू रहा है। पहली नजर में तो यही लगता है कि कंपनी कमाल कर रही है, लेकिन क्या यही पूरी कहानी है? असल में सिर्फ एक साल के अच्छे नंबर देखकर धोखा हो सकता है अगर हम पूरी पिक्चर ना देखें। तो ठीक है, इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाए। और किसी भी अच्छी जासूसी की तरह सबसे पहला काम क्या होता है? सही सबूत इकट्ठा करना, एविडेंस जमा करना, ताकि हम एक बिगर पिक्चर देख सकें। और हमारा सबसे जरूरी सबूत है इनकम स्टेटमेंट। आप इसे कंपनी का फाइनल रिपोर्ट कार्ड समझ सकते हैं। ये हमें बताता है कि एक पर्टिकुलर टाइम में कंपनी ने कितना कमाया, कितना खर्च किया और आखिर में क्या बचा। ये हमारी केस फाइल का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और यहीं पर हम अपनी सबसे पावरफुल जासूसी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। इसे कहते हैं 3 ईयर रूल। देखिए, सिर्फ एक साल के नंबर देखने से कुछ पता नहीं चलता। असली कहानी तब सामने आती है जब हम पिछले 3 सालों के नंबर्स को साइड बाय साइड रखकर कंपेयर करते हैं। तभी तो पता चलेगा कि कंपनी की गाड़ी आगे बढ़ रही है, पीछे जा रही है, या फिर एक ही जगह अटकी हुई है। ओके, तो सबूत तो आ गए। अब बारी है सुराग ढूंढने की। हम 4 मेन क्लूज पर फोकस करेंगे। ये वो 4 सुराग हैं जो हर बिजनेस डिटेक्टिव को पता होने चाहिए। तो चलिए एक एक करके इन सुरागों की पड़ताल करते हैं। तो हमारा पहला सुराग, क्लू नंबर 1, है रेवेन्यू ग्रोथ। ये हमारी जांच का स्टार्टिंग पॉइंट है। सीधा सा मतलब है, क्या कंपनी की सेल्स बढ़ रही है? क्या लोग उसका सामान ज्यादा खरीद रहे हैं? तो ये रेवेन्यू होता क्या है? इसे टॉप लाइन भी कहते हैं। ये वो सारा पैसा है जो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेचकर कमाती है। और एक बात याद रखने वाली है, इसमें से अभी कोई भी खर्चा माइनस नहीं हुआ है। ये तो बस कुल बिक्री है। तो सवाल सीधा सा है, क्या कंपनी की सेल्स साल दर साल बढ़ रही है? क्या मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ रही है? देखिए, रेवेन्यू का ट्रेंड हमें सीधी सीधी कहानी सुनाता है, कंपनी और उसके कस्टमर्स के बीच के रिश्ते की। अगर रेवेन्यू ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है कि लोगों को प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, मार्केट बढ़ रहा है। लेकिन अगर रेवेन्यू गिर रहा है तो ये एक रेड फ्लैग है। इसका मतलब हो सकता है कि कस्टमर्स कंपनी को छोड़कर जा रहे हैं या फिर कोई कॉम्पिटिटर बाजी मार रहा है। ठीक है, पहला सुराग हो गया। अब चलते हैं क्लू नंबर 2 की तरफ। ये है ग्रॉस मार्जिन। ये हमें सिर्फ सेल्स से एक स्टेप और डीपर ले जाता है। इससे पता चलता है कि कंपनी अपना सामान बनाने में कितनी एफिशिएंट है। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कंपनी ने 100 रुपए का सामान बेचा। अब उस सामान को बनाने में जो सीधा सीधा खर्चा आया उसे हटा दीजिए, तो जो पैसा बचा वही है ग्रॉस प्रॉफिट। और इसी से ग्रॉस मार्जिन का पता चलता है। तो यहां हमारा जासूसी वाला सवाल क्या है? यही कि क्या कंपनी टाइम के साथ अपना प्रोडक्ट बनाने में ज्यादा एफिशिएंट हो रही है? मतलब क्या वो कम खर्चे में सामान बना पा रही है या फिर उसकी लागतें बढ़ती ही जा रही हैं? आप देखिए, अगर ग्रॉस मार्जिन बढ़ रहा है तो यह बहुत अच्छा साइन है। इसके 2 मतलब हो सकते हैं, या तो कंपनी को सामान बनाना सस्ता पड़ रहा है, या फिर मार्केट में उसकी पकड़ इतनी मजबूत है कि वो दाम बढ़ा सकती है। और अगर मार्जिन घट रहा है तो ये एक वार्निंग साइन है। हो सकता है रॉ मटेरियल महंगा हो गया हो, या फिर सेल्स बढ़ाने के चक्कर में कंपनी को भारी डिस्काउंट देना पड़ रहा हो। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे सुराग पर, क्लू नंबर 3, ऑपरेटिंग मार्जिन। ये सुराग हमें बताता है कि कंपनी अपने डे टू डे के ऑपरेशनल खर्चों को कितनी स्मार्टली मैनेज कर रही है। तो ये क्या है? सामान बनाने के खर्चे तो हमने हटा दिए थे, अब उसके ऊपर के खर्चे जैसे ऑफिस का किराया, स्टाफ की सैलरी, मार्केटिंग का बजट, इन सबको हटाने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और इसी से ऑपरेटिंग मार्जिन निकलता है। असल में ये मैनेजमेंट की एफिशिएंसी का असली टेस्ट है। तो यहां कहानी साफ है। अगर ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ रहा है तो इसका मतलब मैनेजमेंट खर्चों पर बढ़िया कंट्रोल रखे हुए है। बिजनेस बड़ा होने के साथ साथ और ज्यादा एफिशिएंट हो रहा है। लेकिन अगर ये गिर रहा है तो इसका मतलब है कि कंपनी के खर्चे उसकी सेल्स से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, और ये अच्छी खबर नहीं है। और अब हम आ पहुंचे हैं अपने फाइनल और सबसे क्रूशियल सुराग पर, क्लू नंबर 4, नेट इनकम। यानी सब कुछ के बाद हाथ में क्या बचा। आखिर में यही नंबर पूरी कहानी बयां करता है। नेट इनकम को द बॉटम लाइन भी कहते हैं,
क्योंकि सच में यही बॉटम लाइन है। ये वो फाइनल प्रॉफिट है जो सारे खर्चे, मतलब सारे टैक्स, लोन का इंटरेस्ट, सब कुछ चुकाने के बाद कंपनी के हाथ में बचता है। शेयर होल्डर्स के लिए असली कमाई यही होती है। तो यहां सवाल सबसे फंडामेंटल है, क्या सारे बिल्स चुकाने के बाद कंपनी असल में पैसे कमा भी रही है या नहीं? और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ज्यादा रेवेन्यू का मतलब हमेशा ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता। तो ठीक है डिटेक्टिव्स, हमारे पास चारों सुराग आ चुके हैं, रेवेन्यू, ग्रॉस मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन और नेट इनकम। अब टाइम है इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करने का, केस को सॉल्व करने का और कंपनी की हेल्थ पर अपना फाइनल वर्डिक्ट देने का। तो आइए देखते हैं कि ये सब मिलकर क्या कहानी बनाते हैं। सिनेरियो ए, अगर रेवेन्यू, मार्जिन, नेट इनकम सब कुछ बढ़ रहा है तो ये एक हेल्दी, मजबूत कंपनी की निशानी है। बहुत बढ़िया। सिनेरियो बी, रेवेन्यू तो बढ़ रहा है लेकिन नेट इनकम घट रही है। इसे कहते हैं प्रॉफिटलेस ग्रोथ, मतलब सेल्स बढ़ाने के लिए कंपनी जरूरत से ज्यादा पैसा जला रही है। ये एक खतरनाक सिचुएशन है। और सिनेरियो सी, अगर नंबर्स हर साल बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहे हैं तो ये एक रिस्की और अनप्रेडिक्टेबल बिजनेस है। तो इस पूरी जांच को अगर एक सवाल में समेटना हो तो वो ये है, कंपनी के पिछले 3 साल के रिपोर्ट कार्ड देखो। क्या कंपनी ज्यादा माल बेच रही है? क्या वो उस बिक्री से प्रॉफिट बचाने में बेहतर हो रही है, या फिर वो सिर्फ पैसा बर्बाद कर रही है? तो अब जब नंबर्स के पीछे की कहानी पढ़ना आ गया है और एक फाइनेंशियल डिटेक्टिव की तरह सोचना आ गया है, तो अब सवाल ये है, हमारे चारों तरफ जो कंपनियां हैं उनके नंबर्स असल में क्या कहानी कह रही हैं? Disclaimer. Educational content only. Not SEBI registered. This is not a buy/sell recommendation. Invest at your own risk.